इंडिया गठबंधन समर्थित समाजवादी पार्टी से सलेमपुर सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी बोर्ड व संस्कृत विद्यालय की मेधावी छात्राओं को सम्मानित करने तथा मदरसा बोर्ड के मेधावी छात्राओं को सम्मानित करने पर सवाल उठाया है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छात्रों के सम्मान में भी वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने सिंगोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा को सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी करार देना चाहिए। वहीं उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर के हिंदू युवक युवतियों की बड़ी संख्या में धर्मांतरण के ऐलान पर उन्होंने सरफिरा करार दिया। क्या कहेंगे? ये सब भारतीय जनता पार्टी प्रायोजकों का बयान है। आपने आगरा में देखा और कई जगह देखा कि मुसलमान का नाम और आईडी बनाकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनाप शनाप लिखते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश से अंधविश्वास नहीं खत्म कर सकती। अंधविश्वास का कानून भी है, लेकिन आप बताइए कि अंधविश्वास में जो हमारे 121 जिसमें अधिकतम बच्चे और महिला थे गरीबों के, उनकी जान गई, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या उसके अपराधियों पर बुलडोजर चलवाने पर उसके बुलडोजर का तेल खत्म हो गया? जी, देखा जाए कि बरेली के जो मौलाना है तौकीर रजा ने एक ऐलान किया है कि 21 जुलाई को बहुत बड़ी संख्या में हिंदू लड़के और लड़कियों का निकाह किया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा और उसे कलमा पढ़ाया जाएगा। ये किसी सिरफरे का बयान हो सकता है, ये सिरफिरे का ही बयान हो सकता है और ये हर धर्मों में सिरफिरे हैं जो अपने बयान से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और अच्छे सवाल पूछिए आप लोग ही। चल रहा है कि टीचरों को अपना ऑनलाइन सरकार टीचरों को संदेह की नजर से देखती है। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए शिक्षकों को नहीं कहती, लेकिन शिक्षकों को कहती है वो लिस्ट बनाओ, शिक्षकों को कहती है कि ऑनलाइन करो, शिक्षकों को कहती है बच्चे का आधार कार्ड बनाओ, शिक्षकों को कहती है ये सॉफ्टवेयर और ऐप खरीदा है इसके शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने। कैसे शिक्षकों को मजबूर करके उसको बंद किया जा रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था अगर करना ही चाहते हो तो उन शिक्षकों को प्राइमरी स्कूल के पास उनके रहने की व्यवस्था कर दो, सड़क अच्छी बना दो। जो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जाकर उसमें दस्तखत करने लगे कि आखिर बाकी विभागों में ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है हाजिरी की, तो फिर शिक्षक विद्यालयों में ही क्यों? सबसे बड़ा हिंदू विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का तीर या बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल पार्लियामेंट में सिंबल के जगह पर लगा दे, मैं जान लेगा, मैं मान लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का विरोधी नहीं है। सरकार मैं अभी भोजपुरवा में गया परसों और हमारे क्षेत्र में खनवा नदी, गंडक नदी, सरजू नदी, घाघरा का कटाव इतना। आप संसद में पहुंचे हैं, इससे पहले भी आपका अनुभव रहा है। इंडिया गठबंधन के विपक्ष के रूप में आप लोग पहुंच गए हैं। सरकार की तरफ से जो कार्य हो रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि विद्यालयों में बच्चे जो क्लास करके पढ़ जा रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। सांस्कृतिक विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो तमाम तरह की देखिए, पहली बार 10 वर्ष के बाद एक मजबूत विपक्ष का सामना देश की सरकार को करना है और जनहित के सवाल पर सरकार को भागने नहीं दिया जाएगा। अग्निवीरों के सवाल पर सरकार सदन में चर्चा से धोखे से भाग गई। 4 तारीख को अग्निवीरों पर चर्चा होना था, राष्ट्रपति के भाषण पर 3 तारीख को प्रधानमंत्री के बयान के बाद सरकार भाग। जहाँ तक आपने, हम चाहते हैं कि देश के जो मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान जितना हो, उनको संसाधन जितना दिया जाए वो आगे बढ़े, हमारे देश का नाम रोशन। लेकिन ताजुब तब हुआ जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी बोर्ड और संस्कृत बोर्ड के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया, पुरस्कार दिया।
लेकिन सबका साथ सबके विकास का नारा देने वाली सरकार ने मदरसा बोर्ड के बच्चों को, मेधावी बच्चों को छोड़ दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को यह नारा या बंद करना चाहिए कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। वो केवल भारतीय जनता पार्टी वोट के नाम की राजनीति करती है और ये लोगों के साथ नफरत फैलाने का काम करती है, संस्थाओं के साथ। सर देखा जा रहा है कि